बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम स्पाइसेस ऑफ फूड के चैनल पर बना रहे हैं लंगर का खाना। लंगर के खाने के लिए हम बनाएंगे चने की दाल और गोश्त। तो चने की दाल गोश्त हम कैसे बनाते हैं आइए आपसे शेयर करते हैं। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे गोश्त की तैयारी। गोश्त प्रिपेयर करने के लिए हमने लिया है यहाँ पर एक पतीला। पतीले में हम डाल देते हैं तकरीबन 2 कप ऑयल। 1 कप डाल दिया है, 1 कप और डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें हम डालेंगे प्याज, जो कि हमने ली है 400 ग्राम, यानी कि आधा किलो से 100 ग्राम कम स्लाइस कर ली है रफली। चलें, प्याज को अब हम करेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे अदर इंग्रेडिएंट्स। तो अभी हम प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा प्याज सॉफ्ट हो गई है। 2 से 3 मिनट और मज़ीद प्याज को टाइम देंगे। अभी तक हम सारा काम फुल फ्लेम पे कर रहे हैं। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अच्छा सा पिंक पिंक सा देखें इसमें कलर आ रहा है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2.5 किलो गोश्त लिया है हमने बीफ का। गोश्त हम यूज़ कर रहे हैं सीना और पुट मिलाकर। गोश्त को अच्छी तरह से पानी में हमने धोया है 2 से 3 मरतबा। भूनेंगे अच्छी तरह से। इसमें अब हम डाल देते हैं ये 4 से 5 तेज पत्ते और कुछ खड़े गरम मसाले, जिनमें मैंने लिया है, देखिए 4 मैं ले रही हूँ बड़ी इलायचियाँ, और इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून लौंगे, 1 टीस्पून काली मिर्चें और तकरीबन 6 अदद हरी इलायचियाँ ये शामिल करते हैं। 1-2 मिनट के लिए खड़े गरम मसालों के साथ भूनते हैं गोश्त को। अब हम इसमें डालते हैं 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। चलें, अच्छी तरह से भूनते हैं क्योंकि गोश्त भी इस वक्त थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। देखें मसाले में ऑयल में पानी छोड़ेगा, तो हम इसी पानी में इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखें गोश्त का कलर तो चेंज हो गया है, लेकिन लहसुन अदरक जो भी हमने डाला है वो कच्चा है। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर करने के लिए हम इसे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। इस तरह से गोश्त चढ़ाने का यानी गोश्त गलाने का तरीका जो है ये बहुत ही आसान और रेसिपी को मज़ेदार बनाने वाला है। तो इस तरह से ही बनाएं तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से गोश्त भुन रहा है और कितना पानी देखें इसमें गोश्त ने लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद रिलीज़ किया, कितना पानी आया। अब हम इसे भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। देखें तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने भूना। इससे पहले हमने लहसुन अदरक के पेस्ट डालने से पहले हमने तकरीबन 3-4 मिनट के लिए गरम मसालों के साथ भूना। अब गोश्त को ऑलमोस्ट भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं तकरीबन। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम डाल देते हैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च,
और हम इसमें डाल रहे हैं 6 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून नमक। चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं गोश्त में मसालों को अच्छी तरह से और भूनते हैं। चलें इसमें डालते हैं हाफ कप के करीब पानी, ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। अच्छी तरह से भूनकर मसालों को, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त को, फिर हम गोश्त गलने के लिए पानी डालेंगे। ये देखें कितना अच्छे से हमने गोश्त को भूना है मसालों के साथ। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। सवा लीटर पानी हम उस वक्त डाल चुके हैं और तकरीबन हाफ लीटर पानी हम अब डाल देंगे। तकरीबन 2 लीटर के करीब हम डाल देते हैं इसमें पानी और अब इसे पकने देते हैं अच्छी तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इस पर रोगन आ गया है। हम इसमें से जो रोगन है वो अलहदा कर लेंगे। ये सारी तरी जब गोश्त गलेगा हम चाहेंगे कि हम ये पहले से उतार लें और जब फाइनल हो तो हम ये उसके ऊपर डालेंगे। 2 लीटर पानी डाल के हमने गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसे कर देते हैं हाफ कवर और दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करते हैं। जितनी देर में गोश्त गलेगा अब हम दूसरे पतीले में डाल देते हैं चने की दाल, वो भी हम गला लेंगे। चने की दाल हमने ली है, ये देखें चने की दाल मैंने ली है 2.5 किलो। 2.5 किलो चने की दाल को तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले मैंने चुनकर साफ़ कर पानी में भिगो दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब इसमें हम डालेंगे पानी डालते हैं। चलें अब इसे बॉईल होने के लिए रखते हैं। चलें चूल्हे पे चढ़ा दिया है हमने बॉईल करने के लिए और इसका भी हम कवर हाफ़ करेंगे और हाफ़ हम खोल के रखेंगे ताकि पानी बाहर ना आए। चलें बॉईल करते हैं इसे और गोश्त गलाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें दाल बॉईल होनी शुरू हुई है तो ये झाग उस पे आ रहे हैं। ये सारे झाग हम रिमूव करेंगे दाल में से। जब भी दाल पकाएंगे आप चने की या माश की तो इस तरह से रिमूव करना ज़रूरी है ये झागों को। चलें पकने देते हैं। अभी दाल बॉईल हुई नहीं है, जैसे ही एक बॉईल उठा दूसरा बॉईल आया और झाग बनना शुरू हो गए। तो झाग हमें रिमूव करने हैं, झागों को नहीं रखना है। दाल को चेक कर लेते हैं। दाल दिखने में तो लग रही है कि गल गई है, अब चेक करते हैं गल तो गई है। दाल थोड़ी सी तो गल गई है और कुछ थोड़ी कसर बाकी है। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम फिर से कवर कर देते हैं और पकने देते हैं। गोश्त को चेक करते हैं। ये देखें गोश्त तो गल चुका है। चलें जितनी देर में दाल डन होती है इतनी देर में हम गोश्त को भी कवर करके रख देते हैं मज़ीद अच्छी तरह से गलने के लिए। ये देखें दाल को हमने अच्छी तरह से चलाया है। तकरीबन अब दाल डन हो चुकी है। चेक कर लेते हैं। ये देखें दाल गल चुकी है, काफ़ी गर्म है। 15 मिनट से हम ढककर पका रहे थे। अब हम गोश्त का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और मिक्स करते हैं दाल में गोश्त को।
ठीक है। चलें, सारा निकाल देंगे, पतीले में डाल देंगे। ये हड्डी है, इसे साइड पे कर देते हैं। सारा मसाला अच्छे से स्पैचुला से, ये देखें, ये छोटी छोटी हड्डियां आ रही हैं, इन्हें हम यहीं पे साइड पे कर लेंगे। चलें, अब हम मिक्स करते हैं दाल में अच्छे से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें, थोड़ा सा हम इस घोटने की मदद से दाल को घोट देते हैं, बिल्कुल हल्का सा। अब क्लीन कर देते हैं इसे, बस हल्का सा ही चलाना है, ज़्यादा हमें दाल को नहीं घोटना। दाल की कंसिस्टेंसी देखें बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाना, कुछ नहीं करना है हमें। अब हम इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए दम पर। थोड़ा सा इसे करते हैं सेंटर में इस तरह, और अब हम इसे कवर कर देते हैं और दम पर रखते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 10 मिनट के बाद देखते हैं इसे। दम पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं। ये देखें, चने की दाल और गोश्त का लंगर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और बाकी थोड़ा हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख देंगे। बाकी जो ऑयल हमने बचा कर रखा हुआ था वो डाल देंगे हम इस पे। ये देखें, बेहतरीन सा कलर भी आ गया और बेहतरीन खुश जायका लग रहा है। चलें, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी करते हैं। ये देखें, हमने डिश आउट कर लिया है और हमने जो ऑयल निकाल के रखा था वो हम थोड़ा सा इस पे डालते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। ज़बरदस्त मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त का लंगर हमारे स्टाइल में तैयार है। हमारे तरीके से ज़रूर बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।